Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3 and question number 4 of chapter 16 Introductory Electronics. Statement of question 3 is why image is distorted when a magnet is brought close to old television screens or monitors with cathode ray inside कि इमेज के अंदर क्यों डिस्टॉर्शन आती है जब हम एक मैग्नेट को ओल्ड टेलीविजन या मॉनिटर्स की स्क्रीन के करीब लेके आते हैं तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओल्ड टेलीविजन सेट्स एंड कंप्यूटर डिस्प्ले मॉनिटर्स हैज कैथोड रे ट्यूब इनसाइड इट कि जितने भी ओल्ड टेलीविजन सेट्स या मॉनिटर्स हैं उनमें कैथोड रे ट्यूब यूज होती है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग द इमेज. In such screens, an electron gun sends a narrow beam of light, high-speed electrons towards the screen of the tube. इन screens के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट करती है और उनकी नैरो बीम जो है उसको स्क्रीन की तरफ सेंड करती है. सेकेंडली, जो ये स्क्रीन्स होती हैं इनकी जो इनर साइड होती है उस पे फास्फोर की कोटिंग हुई होती है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे जो विजिबल लाइट है उसका एक स्पॉट जनरेट होता है. तो दिस स्पॉट इज कॉल्ड पिक्सल और इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं. और जो इमेज बनती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल से मिलके बनती है. When magnet is brought close to the screen of TV, जब हम मैग्नेट को उस टीवी की स्क्रीन के करीब लेके आते हैं, the interaction between the electrons and the magnetic field of the magnet creates a force that throws the electrons off course. जब हम बार मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स की और जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की, इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं. नाउ द इलेक्ट्रॉन हिट्स द प्लेसेस वेयर दे वर नॉट इंटेंड टू स्ट्राइक एंड पिक्चर्स बिकम डिस्टॉर्टेड. और अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे जहाँ उन्हें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए. मीन के जो उनका एक्चुअल पाथ है वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगे और किसी और जगह जाके वो स्ट्राइक करेंगे. इस वजह से जो इमेज है वो उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ स्ट्राइक करना चाहिए वहाँ वो स्ट्राइक नहीं कर रहे होते, वो किसी और जगह जाके स्ट्राइक करते हैं. तो दैट्स व्हाई इमेज बिकम्स डिस्टॉर्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Statement of question 4 is how can you control brightness of waveform on screen of CRO. कि आप CRO की स्क्रीन पे जो वेवफॉर्म की ब्राइटनेस है उसको कैसे कंट्रोल करते हो. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज since the brightness or intensity of display depends upon the number of electrons that strikes the screen. अब चूंकि जो ब्राइटनेस है या इंटेंसिटी ऑफ जो डिस्प्ले है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, किन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं. द कंट्रोल ग्रिड इज यूज टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ CRT. जो कंट्रोल ग्रिड है CRT के अंदर जो यूज हुआ होता है वो इसकी ब्राइटनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है. किस तरह? बाय चेंजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कंट्रोल ग्रिड वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम और द करंट इन द कैथोड रे विच चेंजेस द ब्राइटनेस. अगर हम जो कंट्रोल ग्रिड है उसके नेगेटिव पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो हम उसकी करंट को या उसकी जो ब्राइटनेस है CRO की उसको चेंज कर सकते हैं. वो कैसे? आप जितना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल करते जाओगे इतने ज़्यादा
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड से जनरेट होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। तो दैट्स वाई by changing the negative potential of control grid, we can control the number of electrons per unit time and hence can control the brightness of the waveform on the screen of CRO.